वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके फिरली 2024-25 का पेपर है जो कि क्लास 11th का रहने वाला है। इस पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो हाफिली का पेपर है वो किस प्रकार से आने वाला है। पेपर की जो समय अवधि है वो 3 घंटा 15 मिनट रहने वाली है और इसमें जो 70 नंबर का पेपर है ये आपका पूछा जाएगा। अब आपको सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से रीड करना है। इसमें से कुछ पेपर के जो क्वेश्चन के आंसर है वो मैं बता दूंगा और बड़े वाले क्वेश्चन है वो आपको खुद कर लेने हैं, ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखे हैं, 5-7 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से अधिकतम अणुओं की संख्या है वो किसमें है। तो अधिकतम अणुओं की संख्या इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 8 ग्राम H2 में। फिर है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है। तो इसके नेनियम और क्रोमियम वाला ये हो जाएगा। फिर है पी ब्लॉक का तत्व कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा एसएन हो जाएगा, वो हो जाएगा पी ब्लॉक का तत्व है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो है C2H2 में होते हैं। तो C2H2 की ऐसी संरचना होती है C ट्रिपल बॉन्ड H और H। तो इसमें इन दोनों के बीच सिग्मा बॉन्ड हो गया और इधर हो जाएगा पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड और इधर सिग्मा बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमें बताया है कि Mn की जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा होता है। तो Mn की जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो होगी आपकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो होती है किसमें, MnO2 में होती है। तो MnO2 में Mn की न्यूनतम ऑक्सीकरण स्टेट होती है। फिर है कि मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको कक्षकों का आकार होता है, जो कक्षकों का आकार होगा उसके बारे में बताएगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षकों के आकार के बारे में बताती है। आगे हमारे पास जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में आते हैं जिसमें है कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, फिर है कोष किसे कहते हैं और मेंडलीव की मूल आवर्त नियम क्या था और हाइड्रोजन बंध का उदाहरण। ये प्रश्न है जो 2-2 नंबर के हैं और इससे पहले वाले प्रश्न हमें पूछे गए थे 1-1 नंबर के। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन की बात करें तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या समूहों का समुच्चय होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि शुद्ध जल हो गया, सोना। कोष की बात करें तो रसायन विज्ञान में कोष या इलेक्ट्रोकेमिकल्स कोष से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कोष का उपयोग विद्युत रासायनिक क्रियाओं को समझने में भी किया जाता है। फिर हम बात करें कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था। तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके भार के आवर्ती फलन होते हैं। और हाइड्रोजन बंध का उदाहरण बात करें तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध जल में पाया जाता है जो कि H2 होता है, वो हाइड्रोजन बंध का एक उदाहरण हो गया। ये प्रश्न थे आपके कौन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, उनका आंसर हमने बता दिया है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है कि प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। उसके बाद में कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक कक्षकों के नाम लिखने हैं। फिर ग में है कि प्रवर्धित आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं वो लिखना है। और KMnO फॉर्म में Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इनके भी आंसर हम दे लिखते हैं। सबसे पहले है कि प्रतिशत संगठन का सूत्र। तो प्रतिशत संगठन ज्ञात करने का सूत्र है कि प्रतिशत संगठन का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणा 100। अब KMnO फॉर्म में जो Mn की ऑक्सीजन स्टेट होगी, जो Mn की ऑक्सीजन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +7 होगी। कैसे होगी +7, ये इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे बात करें आगे वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। प्रवर्धित आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त कितने हैं। तो वर्ग तो 18 है और आवर्त कितने हैं, 7 है। तो ये आवर्त और वर्ग हो गई। अब है कक्षक के प्रकार। जो कक्षक के प्रकार होते हैं वो दोस्तों ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार में कौन कौन से कक्षक के प्रकार हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा SPDF, ये 4 प्रकार होते हैं। तो इसमें कक्षकों के प्रकार एक्स कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, पी कक्षक की आकृति घंटी आकार की, डी की आकृति होती है जटिल या क्लोवर शेप की, और एफ की आकृति होती है वो अत्यधिक जटिल होती है। आगे हम बात करें, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में हम देखेंगे कि जो 10 ग्राम हीलियम के परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर आयतन की गणना कीजिए। तो एनटीपी पर आयतन की गणना भी करनी है साथ में। ख वाले प्रश्न में 4d10 में 5वें तथा 7वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या याद करनी है। फिर हमें विद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखने हैं। ये वाले प्रश्न है वो आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं।
और आयनन विभव तथा परमाणु त्रिज्या पर शॉर्ट में टिप्पणी लिखनी है। तो 3 नंबर के प्रश्न है, तो कम से कम आपको कॉपी के हाफ पेज में तो इनको करना ही है। चलिए इनके भी आंसर देख लेते हैं हम। तो 10 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर आयतन कितना होगा। अब एनटीपी पर आयतन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम हीलियम की जो परमाणु संख्या है वो देखते हैं। ये परमाणु संख्या का फॉर्मूला होता है जो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणा अवगाह्रो संख्या, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। अब आगे स्टेप में देखेंगे कि हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 होता है, 4 ग्राम प्रति मोल है, और अवगाह्रो संख्या 6.022 गुना 10⁻23 मोल है। तो परमाणु संख्या हो जाएगी 10/4 गुना 6.22 गुना 10⁻23। अब यहाँ पर परमाणु संख्या का आंसर हमारे पास आ गया। और एनटीपी पर आयतन की लिए हमें अगर फॉर्मूला ज्ञात करना होगा तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। कैसे? आयतन का मान आ जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा उसके भाग में बटे द्रव्यमान हो जाएगा और 22.4 लीटर। अब द्रव्यमान बटे अपन द्रव्यमान हमारे पास 10 आ गया और जो मोलर आयतन है वो हमारे पास 4 आ गया, तो ये 22.4 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 56 लीटर। तो जो इसका जो एनटीपी पर आयतन आएगा वो आ जाएगा 56 लीटर, और जो परमाणु का जो आपका संख्या आएगी या परमाणुओं की संख्या होगी वो होगी आपकी 2.50 गुना 10⁻24। तो ये आपका इसका भी आंसर लिख लिया हमने। फिर आपका आयनन विभव और परमाणु त्रिज्या पर एक टिप्पणी लिखने के लिए भी एक क्वेश्चन आया था। अब टिप्पणी में आपको बेसिक जो आयनन विभव की परिभाषा है वो लिखनी है कि जो आयनन विभव की वह ऊर्जा होती है जो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक होती है, और जो आवर्ती में या आवर्ती सारणी होती है उसमें बाएं से दाएं जाने पर और ऊपर से नीचे जाने पर यह भाई क्या प्रभाव पड़ता है उसको उसमें समझाया है। फिर एक आगे क्वेश्चन में हम परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करें तो परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस होती है। जो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक से उसके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमने इसमें समझा दिया है। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। अब फिर हमारे पास जो ये क्वेश्चन था विद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण लिखने थे, तो इसी इसके लक्षण है विद्युत संयोजी यौगिकों के कि पहला तो इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जल में घुलनशील होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युतीय अपरवाहक और लेकिन द्रव अवस्था में चालक होते हैं। आगे हम बात करेंगे PCl5 के द्वारा जो आपके sp3d संकरण को समझाना है। फिर है s ब्लॉक के तत्वों के लक्षण लिखने हैं, और उसके बाद में हमारा प्रश्न है ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों का उदाहरण द्वारा समझाना है, और विद्युत संयोजी बंध किसे कहते हैं इनको भी उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ये प्रश्न रहने वाले हैं 4-4 नंबर के। तो 4 नंबर वाले प्रश्न को थोड़ा अपने को कम से कम 1 पेज में तो करना ही है। 4 नंबर वाले प्रश्न है इनको कम से कम 1 पेज में करना है। तो इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो जो आपका इसमें समझाने को कहा गया, इसमें प्रश्न में समझाने को कहा गया जो PCl5 है, ठीक है, PCl5 में जो sp3d संकरण होता है वो किस प्रकार होता है। PCl5 में जो sp3d संकरण को समझाया है तो समझाना है, तो किस प्रकार समझाया है वो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार से इसको समझाया है। तो सबसे पहले आपको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, और फिर उसकी जो उत्साहित अवस्था या उसकी ट्रांजिशन स्टेट है वो, फिर हमने उसका संकरण लिखा है, उसकी ज्यामिति लिखी है, फिर निष्कर्ष लिख दी है। तो इस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। फिर है जो एस ब्लॉक के तत्वों के जो लक्षण है वो क्या क्या होते हैं। तो एस ब्लॉक के तत्वों के ये जो निम्न लक्षण है वो हमने सभी लिख दी हैं। आप चाहें तो कम से कम आपको 7 या 8 लक्षण तो लिखने ही है। 7 या 8 लक्षण आपको याद होने चाहिए किसके, एस ब्लॉक के। कोई भी आ सकता है, 7 या 8 लक्षण सभी के याद होने चाहिए। एस के भी याद होने चाहिए, पी के भी याद होने चाहिए, डी और एफ तीनों के होने चाहिए। 7 या 8 लक्षण एफ और टी ब्लॉक के होने चाहिए याद आपको। आगे हम बात करते हैं जो आपका ऑक्सीकारक और अपचयक पदार्थ होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से होती है। ऑक्सीकारक जिसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, जो समय ऑक्सीकृत होकर दूसरे को ऑक्सीकरण करता है, और अपचयक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन दोनों के उदाहरण भी हमने इसमें दे रखे हैं। तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ये प्रश्न हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में या आपकी जो 11th की परीक्षा होगी उसमें।
आगे बात करें तो विद्युत संयोजी बंध, जिसको अपन आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उसकी परिभाषा लिख दी है हमने और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो भी इसमें समझा दी है। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में से एक है, ये भी आपका आ सकता है। फिर अपन बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत संयोजी बंध। ये हमने 4-4 नंबर वाले प्रश्न देख लिए थे, 2-2 नंबर वाले भी देख लिए थे और 3-3 नंबर वाले भी देख लिए थे। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसको कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक प्रकार को स्पष्ट कीजिए। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है उसको अपने को समझाना है। क्वांटम प्रकार की, जो क्वांटम संख्या की बात करें तो इसी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो क्वांटम संख्या क्या होती है, जो किसी परमाणु या इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा स्तर या कक्षा स्पिन की जानकारी देती है और ये 4 प्रकार की होती है। तो जो क्वांटम संख्याएं हैं वो आपकी 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिसमें पहली है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन n कहते हैं। फिर है कक्षीय क्वांटम संख्या l, और फिर आपकी आ जाएगी चुंबकीय क्वांटम संख्या m, और फिर आ जाएगी स्पिन क्वांटम संख्या m। चारों क्वांटम संख्याओं के हमने नाम लिख दिए हैं और चारों को डिटेल से समझा दिया है। आगे हम बात करेंगे जो आपका संकरण वाला प्रश्न था, इसी में था कि संकरण क्या होता है, संकरण की परिभाषा देनी है। तो संकरण में हमने समझा दिया कि जिसमें एक ही जो परमाणु होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। संकरण में भी अलग अलग प्रकार का होता है, एक तो sp संकरण होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट संकरण के प्रकार है। तो sp संकरण को इसमें समझा दिया है और फिर sp2 संकरण को भी हमने अच्छी तरह से समझा दिया है और sp3 को भी अच्छी तरह से इसमें लिख दिया है। तो ये आंसर है इन सभी क्वेश्चन के, तो आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब हम आएंगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 वोल्टेज 5s2 में CuS तथा H2O के जो अणुओं की जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो ज्ञात करनी है। ये वाला प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें हमने को इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमने कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में n की जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या है वो ज्ञात करनी है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। फिर अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको अफबाउ का सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत की सहायता से विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का क्रम कैसे जानेंगे। या फिर इसके अथवा में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, दीर्घ रूप या परिवर्तित सारणी का आधार क्या है। अथवा में आपको वही क्वेश्चन करना है, जो अथवा वाले प्रश्न है ना उसमें वही करना है। अथवा में जो प्रश्न होगा, जो छोटा प्रश्न होगा अथवा में जो प्रश्न क्या होगा, छोटा। अपन जानते हैं कि इस प्रश्न को कौन सा प्रश्न छोटा है और कौन सा प्रश्न बड़ा। जो प्रश्न छोटा होगा वही करेंगे, क्योंकि जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आप दूसरे जो क्वेश्चन है उनके भी एग्जाम में सॉल्यूशन लिख पाओगे। फिर हमने विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:5 है, तो धनात्मक अनुपात में संयुक्त तो जल का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। और फिर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखना है और मेंडलीव के आवर्त नियम में से किस प्रकार भिन्न है उदाहरण द्वारा स्पष्ट भी करना है। तो ये वाले प्रश्न है जो 5-5 नंबर के प्रश्न है, तो इनको तो आपको बहुत बड़े रूप से लिखना है। तो ये आपका हाफिली का टाइम टेबल तो आपको आ गया होगा आपके एग्जाम का, तो इसमें से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। बाकी जो इनके ये वाले क्वेश्चन है, इनके सॉल्यूशन है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर हम जल्द ही इसके सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नोट्स चाहिए तो आपके हमें मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, वहाँ पर मैसेज करें, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।